नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अन्वेष और आइए शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अपना यहाँ तक का काम किया था कि ये जो अपना हमने एक टेबल बनाई थी ना बॉक्सेस सेक्शन की। और इस टेबल में जो डेटा था उसको हम लोगों ने फेच किया था यहाँ पे। ठीक है सारा, और यहाँ पे हमने डिस्प्ले भी कर दिया था। और जो हमारा होम पेज था वहां पे सारी चीजें आ भी रही थी, है ना। यहाँ पे सब कुछ परफेक्टली आ गया था। तो अभी हमें क्या करना है कि ये तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमने मैनुअली इंटर कर दिया टेबल्स की जितनी भी फील्ड्स थी उसमें, और इसको यहाँ पे रिट्राइव कर लिया। लेकिन बेसिक तौर पे ऐसा नहीं होता है ना। बेसिक तौर पे होगा क्या कि ये चीजें जो सारी की सारी हैं ये एडमिन इंटर करेगा, है ना। और वो व्यू भी करेगा, एडिट भी करेगा, है ना, डिलीट भी करेगा। अब उसको सारी फैसिलिटी हमें देनी है एडमिन पैनल में। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना है कि इस एडमिन पैनल में अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, कैटेगरी की, स्लाइडर की, तो किसी के भी नीचे यहाँ पे स्लाइडर के ऊपर यहीं पे ऐड कर लेते हैं बॉक्सेस का सेक्शन, है ना। बॉक्सेस का सेक्शन ऐड करते हैं और वहीं से व्यू और इंसर्ट करने का हम ऑप्शन देते हैं एडमिन को। ठीक है, ताकि वो व्यू कर सके और इंसर्ट कर सके, डिलीट कर सके, सारी चीजें उसको वहां पे मिल जाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ये कैटेगरी का जो है हमारा, ठीक है, कैटेगरी के नीचे यहीं पर, इसके नीचे यहाँ पे या स्लाइडर के नीचे कहीं पे ऐड कर देंगे एक बॉक्सेस का सेक्शन। ठीक है, तो चल दिए उसको हम करते हैं। तो उसके लिए हम ओपन करते हैं अपना कोड एडिटर। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो हमारा साइड बार है एडमिन पैनल में, ये देखो ये साइड बार है। तो ये साइड बार कहाँ पे है? एडमिन पैनल में। तो इसको हम का ये जो कोड है पूरा का पूरा, ये कोड हमें कहाँ पे मिल रहा है? अगर इसकी हम बात करें तो हम जाएंगे एडमिन एरिया में। ठीक है, एडमिन एरिया में इंक्लूड में साइड बार है। ठीक है, ये जो साइड बार है बेसिकली यहीं पे देखो सारे आपको कस्टमर, प्रोडक्ट कैटेगरी, लॉग आउट, यहीं पे सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हम जो हमें ऐड करना है वो हमें क्या ऐड करना है, हम चलते हैं इसके नीचे। यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी है, आफ्टर दैट यहाँ पे कैटेगरी है। ठीक है, कैटेगरी यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसके हम नीचे आते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके हम नीचे आते हैं और यहाँ पे एक एल आई बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एल आई बनाते हैं और इस एल आई के साथ हम यहाँ पे एक एंकर टैग यूज करते हैं। ठीक है, और इस एंकर टैग में यहाँ पे हमें ये करना है कि इसको हम एक हाइपर रेफरेंस दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और रेफरेंस इसको डेमो देते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे हम डेटा टोगल लिखते हैं, डेटा टोगल। ठीक है, डेटा टोगल इसको कर देते हैं कोलैप्स। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इसका हम डेटा टारगेट रखते हैं, डेटा टारगेट। ठीक है, और डेटा टारगेट में हम एक आईडी पास करते हैं यहाँ पे बॉक्सेस की, उसी आईडी को हम आगे कॉल करने वाले हैं। बॉक्सेस की आईडी हमने यहाँ पे पास कर दी। ठीक है, और यहाँ पे हम एक आइकॉन बनाते हैं। ठीक है, और उस आइकॉन में हम एक क्लास लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, उस क्लास को नाम देते हैं एफ ए डब्ल्यू और एफ ए एरो, एफ ए एरोज, एरोज कर देते हैं, है ना। शायद डब्ल्यू है, डब्ल्यू एस है, चलो भी दिक्कत होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज हो गया। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे हम एक नाम देते हैं बॉक्सेज सेक्शन का, बॉक्सेज सेक्शन का। ठीक है, यहाँ पे हम एक नाम देते हैं बॉक्सेज सेक्शन का। ओके, ये हमारा कि ये हमारा बॉक्सेस सेक्शन हो गया। अब इसके बाद में जो एक एरो का साइन आता है वो एरो का साइन हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो इसके नीचे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक और हम आइकॉन बनाते हैं। ठीक है, और उस आइकॉन की हम यहाँ पे क्लास देते हैं एफ ए एफ ए एफ एफ ए, उसका नाम कैरेट रहता है। ठीक है, कैरेट डाउन। ओके, एफ ए कैरेट डाउन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस एंकर टैग का ये जो हमारा ये एंकर टैग है, देखो यहाँ पे क्लोज हो रहा है ना। इस एंकर टैग, और इस एंकर टैग के नीचे आने पर यहाँ पर हम एक यूएल क्रिएट करते हैं। ओके, और इस यूएल के साथ यहाँ पे एक एलआई हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इस एलआई में हम आगे का काम अपना जो है वो करने वाले हैं। इस एलआई में हम क्या करेंगे, व्यू करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे हम पूरा का पूरा कोड जो है वो लिखने वाले हैं। और इस एलआई में हम इसके साथ ही साथ एलआई में जो लिखेंगे उसको हम क्या बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपने एक एंकर टैग बनाया था, एंकर टैग यूज किया था, कि इसमें भी हम सेम टू सेम
एंकर टैग यूज करेंगे और यहाँ पे रेफरेंस देंगे और इस रेफरेंस में हम इंडेक्स डॉट पीएचपी, ये इंडेक्स डॉट पीएचपी कौन सा होगा, हमारा एडमिन का होगा और इसमें हम एक वेरिएबल पास करेंगे। वो वेरिएबल कौन सा है, वो हमारा गेट वेरिएबल रहेगा, किस नाम से, इंसर्ट बॉक्स के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, इंसर्ट बॉक्स, ओके। यहाँ पे हम लिख देंगे इंसर्ट बॉक्स, कुछ इस तरह से करेंगे। और इस सेम टू सेम इसी तरह से जब हम इंसर्ट बॉक्स करेंगे और हम व्यू बॉक्स करेंगे, एक एलआई हमारा रहेगा इंसर्ट बॉक्स का इस तरह से, और सेम इसी को हम कॉपी करके एक बार दोबारा पेस्ट करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट बॉक्स के बाद व्यू बॉक्स कर लेते हैं इसको, ठीक है, व्यू बॉक्स। और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं व्यू बॉक्स का, ठीक है। ये करके कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और सब कुछ परफेक्टली है तो हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। तो ये देखिए ना, बॉक्सेस सेक्शन हमारा यहाँ पे ओपन गया, लेकिन ये टॉगल नहीं हो रहा है और ये इस वजह से नहीं हो रहा है कि हमने आईडी यहाँ पे कहीं कुछ मिस्टेक की हुई है, ठीक है। वो कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने बॉक्सेस की आईडी बनाई थी ना, ये आईडी, और इस आईडी को हमें अपने इस यूएल में पास करना चाहिए था, बट वो हमने पास नहीं किया हुआ है एक्चुअली, इसी वजह से ये एरर आई है यहाँ पे। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे आईडी देनी है, ठीक है, और इस आईडी में इसको पास करना है और यहाँ पे इसका क्लास लगाना है कोलैप्स का, कोलैप्स का, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से हमें यहाँ पे इसको करना है और अभी आके इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए अभी गायब हो गया, अभी ये करने से ये ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो इंसर्ट और व्यू ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे ऐड कर रखी हैं। अब इंसर्ट पे हमने क्लिक किया तो देखो ये पास हो गया, यहाँ पे ब्लैंक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और आगे का जो काम है वो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तब तक के लिए थैंक यू।